हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सब 26 और 27 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं हर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊंगी, जिससे कि आपको क्वेश्चंस को समझने में और उन्हें मेमोराइज करने में आसानी हो। एंड आई एम रियली सॉरी फ्रेंड्स, एक्चुअली आई वेंट थ्रू RCT और प्लस कल संडे भी था, इस वजह से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। एंड एज आई एम स्पीकिंग मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, सो थोड़ी साउंड इश्यूज भी आएंगे, सो प्लीज डील विद इट। Let's start with the session without wasting time. On 24th of February 2023, which state launched a robotic scavenger Bandicoot to clean sewage in the town of Guruvayur? 24 फरवरी 2023 को किस राज्य में गुरुवायूर शहर में सीवेज को साफ करने के लिए एक रोबोट मेहतर बैंडिकूट लॉन्च किया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज केरला. With this, Kerala became the first state in the country to use robotic technology to clean all its commission manholes. इसके साथ जो केरला है वो इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बना जो यूज करेगा रोबोटिक टेक्नोलॉजी को अपने सीवेज और कमीशन मैनहोल्स को साफ करने के लिए. वाटर रिसोर्सेस मिनिस्टर रोशी launched Bandicoot under the Guruvayur sewage project in Thrissur districts by the Kerala Water Authority KWA. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कंप्लीट्स हाउ मेनी ईयर्स? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को कितने साल पूरे हुए? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 4 years. It was launched by Prime Minister Modi on 24th of February 2019 to meet the financial needs of land-holding farmers. ये 2019 में लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बाद 24 फरवरी को, जिससे कि फाइनेंशियल नीड्स पूरी की जाए जो भी फार्मर्स है जिनके पास लैंड्स है. Under this scheme, a financial benefit of rupees 6,000 per year in 3 equal installments is transferred every 4 months to the bank accounts of the farmer families across the country through direct benefit transfer (DBT) mode. It is a central sector scheme with 100% funding to the government by the Government of India. Which of the following has bagged the Best International Film Award at the 6th Hollywood Critics Association's, that is HCA Film Awards? निम्नलिखित में से किसने 6वें हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन दैट इज HCA फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज RRR. द अवार्ड वो हिल्स, ये जो अवार्ड हुआ था वो हुआ था बेवरली हिल्स, लॉस एंजल्स, USA में. द RRR also won 3 other awards at HCA for Best Film Action, Best Stunt, Best Original Song, नाटू नाटू. इन 3 के लिए भी इन्हें सम्मानित किया गया. द सॉन्ग नाटू नाटू इज कंपोज्ड बाय MM केरावानी. फ्रेंड्स, उसके साथ ही साथ रिसेंटली में मैंने दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स पे एक वीडियो अपलोड की है इस चैनल पे. वीडियो मात्र 9 से 10 मिनट की है, उसको आप एक बार ज़रूर देखें. उसके साथ ही साथ नीचे कमेंट और वीडियो को लाइक करना ना भूलें. RR के बारे में हम थोड़ी और इम्पोर्टेंट डिटेल्स देख लेते हैं. RRR also won the International Film of the Year award at the Dada Saheb Phalke International Film Festival Awards announced on 20 February 2023 in Mumbai. मैंने इसी पे एक टॉपिक पे वीडियो बनाई है, उसको आप ज़रूर देखिएगा. RRR won 2 awards, one for the Best Foreign Language Film and another for Best Song, that was Natu Natu, at the Critics' Choice Award 2023 in January 2023. It won Best Original Song for Natu Natu at Golden Globes Award. RRR won Best International Film Award at the 50th Saturn Awards. SS Rajamouli won the top prize for the Best Director at the New York Film Critics Circle for his film RRR. ये सारे टॉपिक जो इन सारे पॉइंट्स है ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे एक बार ज़रूर रीड कीजिएगा. इससे एक क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम्स में ज़रूर आ सकते हैं. Mr. Modi is holding talks with Olaf Scholz in New Delhi in February 2023. Olaf Scholz is the Chancellor of which country? प्रधानमंत्री मोदी जो हैं फरवरी 2023 में नई दिल्ली में ओलाफ शोल्स के साथ वार्ता कर रहे हैं. ओलाफ शोल्स किस देश के चांसलर हैं? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज जर्मनी. वो जर्मनी के चांसलर हैं. The leaders reviewed progress on the key outcomes of the 6th International Government Consultation held in
in May 2022. They discussed way to strengthen, उन्होंने ऐसी बातें की जिससे कि strengthen हो सके क्या, defense and economic cooperation, talent mobility in science and tech collaboration. In the German Chancellor first visit to India in his current role, वो जो है जर्मन चांसलर के तौर पे पहली बार इंडिया को विजिट कर रहे हैं. In February 2023, Financial Action Task Force FATF suspended the membership of which country? फरवरी 2023 में Financial Action Task Force FATF ने किस देश की सदस्यता को निलंबित कर दिया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, किसको? रशिया को निलंबित कर दिया है. FATF said that Russia's action unacceptably run counter to the FATF core principles aiming to promote security, safety and integrity of the global financial system. It added South Africa to its grey list of the countries under the special scrutiny. Who took over as Director General Quality Assurance on 24th of February 2023? 24 फरवरी 2023 को महानिर्देशक गुणवत्ता अनुशासन के रूप में किसने पदभार संभाला? इसका करेक्ट आंसर नंबर 4, RS रीन ने. 1986 batch officer Lieutenant General Reen in an alumnus of the Indian Military Academy, Dehradun. He completed his B.Tech from Electrical from the National Institute of Technology, Srinagar. He was a senior faculty at Defence Institute of Quality Assurance, Bengaluru. He headed the DQA, that was L, as the Director General of Electronics. IREDA will set up office in GIFT City to fund renewable energy projects. Where is the GIFT City located? IREDA अक्षय ऊर्जा परियोजना को फंड करने के लिए एक गिफ्ट सिटी के कार्यकाल स्थापित करेगा. गिफ्ट सिटी कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज इन गांधीनगर. गिफ्ट सिटी कहाँ पे है? गांधीनगर में. Indian Renewable Energy Development Agency IREDA announced to establish an office in Gujarat's GIFT City to finance renewable energy projects in the foreign currency. The office at Gujarat International Finance Tech City, that is GIFT City, Gandhinagar, will be classified as an overseas office, allowing the IREDA to avoid foreign exchange heading cost. World Book Fair 2023 will be organized by which authority? विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन किस प्रसाधीकरण द्वारा किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, नेशनल बुक ट्रस्ट. A 9-day mega book fair will be held from 25th February to 5th March 2023 at Pragati Maidan, New Delhi. It is being organized by National Book Trust, an autonomous organization of the Government of India under the Ministry of Education in collaboration with India Trade Promotion Organization. The book display will also include titles on the topics such as history, arts and culture. Second Semicon India Future Design Roadshow was launched in which city? दूसरा सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो किस शहर में आयोजित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज इन बेंगलुरु. यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर लॉन्च द सेकेंड सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो इन बेंगलुरु ऑन 24th of February 2023. इसका अब एम क्या है? इज टू इनकरेज स्टार्टअप्स को इनकरेज करना, नेक्स्ट जनरेशन इनोवेटर्स को इनकरेज करना, एंड बिजनेस लीडर्स टू इन्वेस्ट इन सेमीकंडक्टर सेक्टर्स इन इंडिया. ये सारी चीज़ों का इनका मेन एम है, इन चीज़ों को प्रमोट करना या इनको इनकरेज करना. ही ऑल्सो अनाउंस द लॉन्च ऑफ द चिप आयन सेंटर एट CDAC इंडिया बेंगलुरु. India Semiconductor Research Center ISRC, which will be a private industry-led research center, will soon be launched. 19th Annual Zone 3 Conference of Commonwealth Parliamentary Association CPA was inaugurated in which city? So, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA के 19वें वार्षिक क्षेत्र 3 यानी कि 3 सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया?
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इन सिक्किम. Lok Sabha Speaker Om Birla inaugurated the 19th Annual Zone 3 Conference of Commonwealth Parliamentary Association (CPA) India Region in Gangtok, Sikkim on 23rd of February 2023, which concluded on 24th of February. यानी 24 फरवरी को खत्म हुआ और शुरुआत 23 फरवरी को हुई थी. The Zone 3 of CPA India region is an important platform where legislators of the Northern Eastern region discuss many subjects and issues and arrive at a common solution. On cyberbullying, Shri Birla praised the Assam government, U-Report, an interactive digital tool for online safety, and also called for similar initiative to be implemented in other states. Speakers also emphasized the digital parliamentary project will become an effective interface between the lawmakers. Dr. Bharat Jagdev is Vice President of which South American nation? डॉक्टर भरत जगदेव किस दक्षिणी अमेरिका राष्ट्र के उपराष्ट्रपति हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 गुआना. Vice President of Guyana, Dr. Bharat Jagdev, on 24th of February 2023, called President Draupadi Murmu in New Delhi. Both leaders agreed on direct government-to-government cooperation across various sectors, including the oil and gas sector. Earlier, an MOU was signed between Guyana Power and Gas Limited and Engineers India Limited for providing consultancy services for the integrated power plant projects that is in Guyana. Indian Air Force contingent reaches then dash to participate in exercise Desert Flag 3. डेजर्ट फ्लैग 3 अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना का दल संयुक्त कहां पहुंचा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दैट इज UAE. An Indian Air Force contingent of 110 air warriors reached the Al Dhafra Air Base of United Arab Emirates on 25th of February for participating in exercise Desert Flag 8. LCA Made in India will make its first appearance at a multinational exercise in United Arab Emirates, that is UAE. The IAF would be participating with 5 LCA Tejas and 2 C-17 Globemaster 3 aircraft. At which place Kol Janjati Mahakumbh was organized on the occasion of Sabri Mata Janm Jayanti? साबरी माता जन्म जयंती के अवसर पर किस स्थान पर कोल जनजाति महाकुंभ का आयोजन किया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सतना. यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन श्री अमित शाह addressed the कोल जनजाति महाकुंभ organized on the occasion of Sabri Mata Janm Jayanti at Satna, Madhya Pradesh on 24th of February 2023. He also laid the foundation stone of 70 development works worth rupees 507 crores in Satna. The Kol tribes mainly inhabit the Bundelkhand and Bagelkhand regions of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. Government is establishing Tribal Freedom Fighter Museum across the country at a cost of rupees 200 crores. The bravery of 1831's Kol rebel is engraved in all the museums. Which state passed a bill that provides up to 10 years in prison to curb paper leaks in government recommend exams? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गुजरात. Gujarat Assembly on 24th of February 2023 passed a bill that provides for up to 10 years in prison to curb paper leaks in government recommend exams. As per the bill, the accused shall be liable for a fine which shall not be less than rupees 10 lakhs which may extend to rupees 1 crores. So गुजरात असेंबली 24 फरवरी को उन्होंने एक बिल जो पास किया है प्रोवाइड किया जिसमें 10 साल की जेल होगी जो भी गवर्नमेंट एग्जाम के पेपर्स को लीक करता है. बिल के अकॉर्डिंग जो भी अक्यूज पकड़ा जाएगा, जो भी मतलब पेपर लीक करता हुआ पकड़ा जाएगा, उसको 10 लाख का एक फाइन मतलब इम्प्लीमेंट किया जाएगा उस पर, जो कि 1 करोड़ का भी हो सकता है. The Gujarat Public Examination Prevention of Unfair Means Bill 2023 was tabled by the State Home Minister Harsh Sanghvi.
उन्होंने हर्षांघवी ने ये बिल को प्रमोट किया, यानी कि उन्होंने इसको टेबल पर रखा। The Taliban in Afghanistan has reopened the Torkham trade route. Torkham makes the boundary of Afghanistan with which country? अफगानिस्तान में तालिबान ने तोरकम व्यापार मार्ग को फिर से खोल दिया है। तोरकम अफगानिस्तान की सीमा को किस देश से जोड़ता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पाकिस्तान। Taliban government in Afghanistan on 23rd of February reopened the Torkham border crossing with Pakistan after 4 days of closure. Pakistan and Afghanistan share a 2,600 kilometers long border. The Taliban had shut the Torkham crossing after Pakistan denied Afghan migrants entry into Pakistan for medical care. The Torkham border crossing is located in Pakistan, Khyber Pakhtunkhwa province. Y20 India Summit is being held at which university? Y20 India Summit किस विश्वविद्यालय में आयोजित किया जा रहा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी, दैट इज इन वडोदरा। The Maharaja Sayajirao University, Vadodara will host a 2-day Youth 20 India Summit on 25th of February 2023 with the focus on the theme of climate change and environmental conservation. More than 600 delegates from 62 countries participate to discuss climate change and disaster risk reduction, making sustainability a way of life. It will be inaugurated by Bhupendra Patel, जो कि गुजरात के CM हैं. Summit will be held as a part of India's G20 presidency. At the end of the session, as usual, there is a homework question for you. और मुझे लगता नहीं बताने की ज़रूरत है, इसका जवाब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना. Prime Minister Modi is holding talks with Olaf Scholz in New Delhi in February 2023. Olaf Scholz is the Chancellor of which country? प्रधानमंत्री मोदी जो हैं फरवरी 2023 में नई दिल्ली में ओलाफ शोल्स के साथ वार्ता कर रहे हैं. ओलाफ शोल्स जो हैं किस देश के चांसलर हैं? इसका जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में देना. और उसके साथ ही साथ 350 प्लस लाइक्स की टारगेट मैं फिक्स कर रही हूँ इस वीडियो के लिए. एंड अगर आपको मेरे साउंड मतलब की वजह से अगर कोई एरर मतलब कुछ दिक्कत आ रही हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. 1-2 दिन की बात है, प्लीज़ डू मैनेज विद इट. Thank you. Have a wonderful day, all of you.